इससे पहले अर्थी उठे, तुम उठकर भाग खड़े हो। तुम मृत्यु को मार दो, तुम मृत्यु को जीत लो। धर्म धर्म मृत्यु में उतरकर मिलता है। तुम इसका मतलब ही गलत समझे। तुम केवल इतना ही समझे इससे कि मरने के बाद धर्म मिलेगा, मरने के बाद ईश्वर मिलेगा, मरने के बाद परमात्मा मिलेगा। समझे ही नहीं तुम। तुम्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि धर्म जीवन में ही मिलता है, जीते जी मिलता है। परमात्मा जीवन में ही मिलता है, जीते जी मिलता है। लेकिन जीवन में तभी मिलता है जब तुम जीवन को आंख खोलकर जी लेते हो। मृत्यु में उतर कर मिलता है, मृत्यु के बाद मिलता है, ये तो झूठ है। क्योंकि अगर मृत्यु के बाद ही मिलता तो आज तक करोड़ों अरबों तो मर गए हैं। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि सभी को धर्म प्राप्त हो गया, सभी को परमात्मा प्राप्त हो गया, सभी को सत्य प्राप्त हो गया? क्या कोई भी इस मूर्खता को स्वीकार कर सकता है कि मरने के बाद भगवान मिल गए, परमात्मा मिल गया, सत्य मिल गया, मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई? नहीं, कोई भी तो इस मूर्खता को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन फिर भी तुम आंख बंद करके बहे जाते हो एक ही कारण से, एक ही मार्ग पर। तुम्हें भी नहीं पता क्यों जा रहे हो, क्योंकि सभी को तो ज्ञात है कि धर्म मृत्यु में उतर कर नहीं मिलता। धर्म मृत्यु के बाद की वस्तु नहीं है। तुम्हारा ही तो श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तुम्हारी रक्षा करेगा तो मरने के बाद थोड़े ही करेगा। तुम पंक्ति का मतलब भी नहीं समझे। धर्म जीते जी मिलता है, धर्म तुम्हें यहीं मिलता है। परमात्मा जीते जी मिलता है और परमात्मा यहीं मिलता है। तो क्या विधि विधानों से मिलता है? नहीं, क्योंकि विधि विधानों से मिलता तो भी तुम्हें मिल गया होता। विधि विधान तो तुम किए ही जा रहे हो। जब मैं छोटा था तो एक ऐसी संस्था में जाता था जहां यज्ञ होता था। वहां का नियम था कि जो भी सबसे पहले मंदिर में आएगा वो ही यज्ञ में घी की आहुति देगा। तो मैं सबसे पहले पहुंच जाता था। मेरी उम्र कोई 5-6 वर्ष की रही होगी और यज्ञ में घी की आहुति मैं ही देता था। इतना घी जला दिया, लेकिन धर्म तो उससे नहीं मिला, परमात्मा तो उससे नहीं मिला, और मुझे नहीं, किसी को भी नहीं मिला। खैर, बड़ा हुआ तो घर में मानस का पाठ होता था। हर वर्ष 2 बार 9 दिन के लिए नवरात्रि में मानस का पूरा पाठ करने लगा। कई वर्ष किया, तब भी वो परमात्मा नहीं मिला। और केवल मैं कर रहा था? नहीं, पूरा संसार ही ये कर रहा है, पूरा भारत ही ऐसे विधि विधानों को किया जा रहा है। हजारों यज्ञ कर रहे हैं, लाखों करोड़ों जप तप कर रहे हैं, शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं, पूरी पूरी रात दुर्गा के जागरण हो रहे हैं, करोड़ों लोग तीर्थ कर रहे हैं, काबा काशी जा रहे हैं, लाखों करोड़ों 5 समय की नमाजें पढ़ रहे हैं। दुनिया भर में सत्संग रूपी कथाएं हो रही हैं, लंगर बांटे जा रहे हैं, संडे को चर्चों में सभाएं हो रही हैं। हर कोई विधि विधान पाले हुए है। लेकिन क्या धर्म मिला किसी को? क्या परमात्मा का साक्षात्कार हो पाया? क्या ईश्वर के दर्शन हो पाए? क्या अल्लाह का दीदार हो पाया?
किसी से मत पूछो, स्वयं से पूछो। क्या तुम्हें हुआ? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े बूढ़ों को हुआ? क्या तुम्हारे ग्राम में, शहर में किसी धर्म गुरु को उसका दीदार हुआ? उत्तर दूसरे से मत मांगना, स्वयं से पूछना। उत्तर तुम दे नहीं पाओगे, उत्तर तुम सुन नहीं पाओगे, क्योंकि सत्य है। तुम स्वयं से भी नहीं कह पाओगे। क्यों नहीं हुआ उसका दीदार? क्योंकि खोज ही गलत दिशा में तुमने की। तुमने धर्म को खोजना था मृत्यु में उतरकर, यानी इस शरीर में रहते हुए शरीर को भूलकर, मैं को भूलकर, अहंकार को छोड़कर। और तुम खोज को लग गए कि मृत्यु के बाद मिलेगा परमात्मा। बस यही गलती कर दी, जरा सा चूक गए। बुद्धों के वचन थे कि उसको पाने के लिए मृत्यु को पार करना पड़ता है, देह की मृत्यु को नहीं। किसने पाना था परमात्मा को? परमात्मा क्या है? तुम परमात्मा को देह मानते हो, नहीं, वो देहातीत है, देहों से परे है। जब वो देह से परे है तो तुम भी देह से परे होकर ही उसे पा सकते हो। पानी में रहने वाले जीव को पानी के भीतर जाकर ही तो पाओगे। हवा में, ऊपर आकाश में उड़ने वाले जीव को आकाश में उड़कर ही तो देख पाओगे, या बैठे रहो उसकी इंतजार करने जब वो नीचे आए। देह से परे के परमात्मा को तुम देह से परे होकर ही पा पाओगे। तुम हो देह में, वो देह से परे है। तुम हो देह, वो देहातीत। तो वो तभी तुम पा पाओगे जब तुम देहातीत में जाओगे। तुम्हें मृत्यु में उतरकर परमात्मा को पाना है। इसका तात्पर्य यही था कि तुम अपने शरीर में रहते हुए अपनी मैं को मिटा दो, अपने अहंकार को मिटा दो। एक सूक्त है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अगर खोज सही हो, मंजिल सही हो, मार्ग गलत भी हो जाए तो एक ना एक दिन पहुंच ही जाओगे। और अगर मंजिल ही गलत चुन लो, उल्टी चुन लो, मार्ग साफ सुथरा भी हो, निष्कंटक भी हो, सीधा सीधा भी हो, तो कभी भी नहीं पहुंचोगे, कहीं भी नहीं पहुंचोगे। क्योंकि जहां पहुंचोगे मार्ग साफ है लेकिन मंजिल तो गलत है। उसका लाभ क्या? तुमने गलती कहाँ की कि वो मिल नहीं पाया? उसे मृत्यु में उतरकर नहीं खोजना था, मृत्यु के बाद नहीं खोजना था, उसे जीवन में खोजना था। और इतना खोजना था कि तुम मिट जाते। अपनी हस्ती को मिटाकर भी तुझे पाएंगे, तेरे प्यार में जिएंगे और तेरे प्यार में मर जाएंगे। जिस क्षण जीवन में तुम दाव में सब कुछ लगा देते हो और स्वयं को भी लगा देते हो, उसी क्षण वो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाता है। लेकिन तुम करते क्या हो? तुम स्वयं को बचाए बचाए फिरते हो। मृत्यु में उतरकर भी वो मिल सकता था अगर तुम मृत्यु को भी आंख खोलकर देख लेते। लेकिन बुद्धों की भाषा है ना, बुद्धुओं की समझ में नहीं आती। जिन्होंने यह कहा कि परमात्मा को पाने के लिए मृत्यु में उतरना पड़ता है, उन्होंने ठीक ही कहा, लेकिन तुम नहीं समझे। तुम्हारे पंडित पुरोहित, मुल्ला मौलवी, धर्मगुरु कुछ भी नहीं समझते। समझते भी कैसे? अगर पुस्तकें पढ़कर ही डॉक्टर बना जा सकता तो सारे कॉलेज ही बंद हो जाते। बाजार से पुस्तकें लाओ और डॉक्टर बन जाओ। लेकिन जीवन पुस्तकों के मार्गदर्शन से नहीं जिया जा सकता। जीवन को जीकर
जीवन के सूत्र खोजने पड़ते हैं, और तुम्हारे किताबों में लिखे हुए सूत्र जीवन में किसी भी काम नहीं आते। अगर आते तो इतने विधि विधानों से तुमको वो परमात्मा मिलना गया होता। बुद्धों ने कहा मृत्यु में उतरकर परमात्मा मिलता है। उसका तात्पर्य था कि मृत्यु को पार कर जाओ, मृत्यु का उल्लंघन कर जाओ, यानी तुम्हारा शरीर तो रहे लेकिन तुम ना रहो, शरीर बना रहे और बीच में से तुम मर जाओ, तुम मृत्यु में उतर जाओ, फिर परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन तुम समझे ही नहीं। तुमने सोच लिया कि पूरा जीवन जप तप करते रहो, यज्ञ करो, साधना सिद्धि करो, नमाजें पढ़ो, सो व्रत उपवास रखो, वो मिल जाएगा। लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब भी वो मिलेगा तुम्हारे में, जब भी वो घटना घटेगी, वो तभी घटेगी जब तुम गहराई में उतरो। फिर चाहे वो गहराई जीवन की हो या मृत्यु की, लेकिन तुम डरे सहमे से गहराई में उतरते ही नहीं और बचे बचे फिरते हो। और जितना तुम बचते हो उतना ही तुम उस परमात्मा से चूकते जाते हो। और इसी बचने में ही दुख है। ध्यान से देखना, केवल एक ही दुख है संसार में कि तुम उसे पाने से चूक जाओ। इस जीवन में अगर कुछ भी होने को है तो वो है कि तुम्हारा होश का दिया जल जाए, और वो केवल और केवल तुम्हारे ही कारण जलेगा, किसी और के कारण नहीं, मेरे कारण भी नहीं, किसी बुद्ध के कारण नहीं, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, महावीर, जीसस, नानक, कबीर, किसी के कारण नहीं, केवल तुम्हारे कारण। तुम सोचो, अगर तुम्हारे यहाँ जितने भी बुद्ध आए, अगर वो गिनती में 10 गुना हो जाते, यानी 10 कृष्ण, 10 बुद्ध, 10 महावीर, 10 नानक, 10 कबीर, तो तुम सोचते हो कि आज समाज ज़्यादा धार्मिक होता? क्या आज समाज जाग गया होता? या आज दुनिया जागृत होती? या तुम ज़्यादा धार्मिक होते? पूछो, स्वयं से पूछो। जो उत्तर आएगा उस उत्तर से तुम स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इन बुद्धों से तुम्हारा कुछ भी ना होगा। तुम्हारा जब भी कुछ होगा वो तुम्हारे ही कारण होगा, और वो होगा होश का दिया जलाकर। बेहोशी में, मूर्छा में कुछ भी नहीं होगा। बेहोशी में तो तुम अभी भी हो। अभी सभी तो कृत्य किए जा रहे हो, बुद्धों की पूजा कर रहे हो, शास्त्रों की पूजा कर रहे हो, तीर्थों की परिक्रमाएं कर रहे हो, हजारों बार तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जा चुके हो। तुम्हारे लाल कपड़े वाले, टोपी वाले साधु संतों का संग भी कर रहे हो। उन्हें आता या नहीं आता इसकी बात ही नहीं करते। कथाएं सुन रहे हो, कांवर ला रहे हो, सड़क पर बैठ कर नमाजें पढ़ रहे हो, आरतियां प्रार्थनाएं गा रहे हो, भजन संध्याएं हो रही हैं। हजारों ऐसे कृत्य हैं जिन्हें तुम मूर्तावश धर्म कहते हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में से तो धर्म नदारत, धर्म ही गायब। कहाँ है धर्म जिसको तुम धर्म कहते हो? क्या हिंदू होना धर्म है? मुसलमान होना धर्म है? सिख ईसाई होना धर्म है? अगर तुम गलती से, जो आज हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, वो गलती से 5 साल का अपने घर से बिछुड़ जाता और उसे कोई मुसलमान पाल लेता, सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदू, वो उसे मुसलमान पाल लेता, तो वो 5 वर्ष का बालक आज 30 वर्ष का होके अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा होता
और हिंदू को काफिर कह रहा होता। नहीं समझे। ना हिंदू होना तुम्हारी धारणा थी, ना मुसलमान होना। तुम्हें वातावरण ऐसा मिला कि तुम उसी वातावरण में ढल गए। हिंदू के घर में पैदा हुए तो हिंदुत्व की बात करने लग गए, मुसलमान के घर में पैदा हुए तो इस्लाम की बात करने लग गए। ऐसे ही सिख, ईसाई, दुनिया में 365 धर्म है। 3600 से ज़्यादा छोटी छोटी विचारधाराएं हैं। जहाँ तुम पैदा होते वैसे ही तुम हो जाते। परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है इनसे। खुदा का कोई लेना देना इस्लाम से नहीं है। परमात्मा का कोई लेना देना हिंदू से नहीं है। इस्लाम से लेना देना मुसलमान होने का है, कुरान का है, नमाज पढ़ने का है। हिंदू का लेना देना गीता से है, पुराण से है, मंदिर से है, परमात्मा से नहीं है। वो परमात्मा कहाँ गया, वो धर्म कहाँ गया? धर्म जीवन में मिलता है, और तब मिलता है जब तुम जीवन को आंख खोलकर जी लेते हो। जीवन जीते जीते ही तुम मुक्त हो जाते हो। जिन्होंने जीवन को आंख खोलकर बोधपूर्वक जिया, वो जीवन से मुक्त हो गए। वो जीवन से ऊपर उठ गए। वो देह से ऊपर उठ गए। वो हिंदुत्व, इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, वो इन धर्मों से ऊपर उठ गए। तुमने देखा होगा, तुम चावल पकाते हो, चावल पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन जब चावल पक जाते हैं तो वो स्वयं उस पानी से ऊपर उठ जाते हैं। पका हुआ मनुष्य स्वयं उठ जाता है धर्मों से। तुमने फल को देखा होगा, जब फल पक जाता है तो जिस डाल ने फल को पकाया, जिस वृक्ष ने फल को पकाया, वो फल स्वयं उस वृक्ष को छोड़ देता है। तो ना तो फल को कष्ट होता है और ना ही डाल को। इसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर धर्म फलित होता है तो तुम उस जीवन से स्वतः ही मुक्त हो जाते हो। फिर तुम्हें उस जीवन को छोड़ना नहीं पड़ता, त्याग नहीं करना पड़ता। जीवन स्वतः ही छूट जाता है। संधारा सुना होगा तुमने, लोग संधारा करते हैं, पूरा नहीं समझे। संधारा करना ही क्यों पड़ा? क्योंकि तुम अभी भी देह में आसक्ति बनी रह गई, तभी तो देह को छोड़ना पड़ा। संधारा होता है देह को छोड़ना। तुम्हें देह को पड़े रहने देना था, तुम्हें स्वयं को छोड़ देना था बीच में से। कच्चे फल को वृक्ष की आवश्यकता होती है, कच्चे घट को, कच्चे मनुष्य को धर्मों की आवश्यकता होती है। तुम्हारे धर्म जो तुमने बनाए हुए हैं, जो पक जाता है वो स्वयं ही ऊपर उठ जाता है। वो फल जब पक जाता है वो स्वयं ही पूर्ण हो जाता है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपने आप में परिपूर्ण है, मीठा है, खाने योग्य है। ऐसे ही संसार से तुम्हारी मुक्ति फलित होती है। ऐसे ही तुम्हारे विधि विधानों से, तुम्हारे तथाकथित धर्मों से तुम्हारी मुक्ति फलित होती है। लेकिन जीवन से भागकर नहीं, जीवन में किए गए विधि विधानों से नहीं, जीवन में जीकर, पककर और स्वयं में परिपूर्ण होकर। मैंने बोला था ना, इससे पहले अर्थी सजे तुम उठकर भाग खड़े हो। तुम्हारी देह को नहीं भागने की बात कर रहा था, तुम्हारी बात कर रहा था। देह पड़े रहने दो, तुम भाग खड़े हो। इससे पहले मृत्यु तुम्हें डंक मारे, तुम मृत्यु का अतिक्रमण कर जाओ। इससे पहले लोग तुम्हें अर्थी पे लिटाएं, तुम उसमें से पार हो जाओ। बुद्धों की भाषा अनोखी ही भाषा होती है। वो तुम्हें पार होने से मिलेगा, वो तुम्हें ऊपर उठने से मिलेगा। लेकिन ऊपर कब उठोगे, कैसे उठोगे? विधि विधानों से तो नहीं उठ सकते।
विधि विधानों से अगर मुक्ति फलित होती, मोक्ष फलित होता, परमात्मा उपलब्ध होता तो हो गया होता, लेकिन हुआ तो नहीं। जीवन में जीकर, पक कर और स्वयं में परिपूर्ण होकर तुम उसको जान सकते हो। मैं जब जाग कर जीवन जीने को कहता हूं ना, तो ध्यान से देखना, उस जागे हुए व्यक्ति में त्याग स्वयं ही फलित हो जाता है। त्याग हट नहीं है, त्याग करना नहीं है, त्याग करना पड़ता भी नहीं है। त्याग कोई कृत्य नहीं है, त्याग कोई मार्ग नहीं है, त्याग कोई साधन नहीं है, त्याग कोई साधना भी नहीं है। त्याग तो परिणाम है, त्याग तो परिणाम स्वरूप फलित होता है। पुष्प की गंध, वो तो पुष्प के होने का परिणाम है। गंध, वृक्ष कहीं गंध थोड़ी ना पैदा करता है, वृक्ष तो पुष्प को पैदा करता है। गंध तो उस पुष्प के होने का परिणाम है। त्याग तो परिणाम है। जैसे पका फल वृक्ष का त्याग थोड़ा ही करता है, फल के पकते ही यह परिणाम घटित हो जाता है कि वृक्ष का त्याग स्वतः ही हो जाता है। और इसी प्रकार तुम देखोगे कि जिस जिस ने भी जीवन को होश पूर्वक जिया, आंखें खोलकर जिया, बोध पूर्वक जिया, उसका वृक्ष से नाता स्वयं ही हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। वो नाता संसार से भी छूटा, वो नाता धर्मों से भी छूटा, वो नाता विधि विधानों से भी छूटा, वो नाता पथ से भी छूटा, वो नाता गुरु से भी छूटा, वो नाता गुरु के साथ साथ तुम्हारा स्वयं से भी छूटा। तो धर्म जब भी मिलता है वो जीवन में उतर कर मिलता है और अपनी मृत्यु पर मिलता है, लेकिन देह की मृत्यु नहीं, तुम्हारी मृत्यु पर। और जब भी मिलता है तो वहां त्याग स्वतः ही फलित हो जाता है। और एक और विरोधाभासी बात है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, शायद तुम में से जो पके होंगे वो समझ जाएंगे कि तुम्हारी मृत्यु पर धर्म उतरता है, तुम्हारी मृत्यु पर परमात्मा उतरता है। और विरोधाभासी बात यह है कि तुम्हारी मृत्यु जैसी झूठी घटना इस दुनिया में दूसरी है ही नहीं। अब खोजते रहो मेरी भाषा को, समझते रहो, और जिस दिन बोध आ जाएगा, जिस दिन आंखें खुल जाएंगी, जिस दिन धर्म प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन मेरी भाषा तुम्हें समझ आ जाएगी। दोबारा समझो, धर्म, परमात्मा तुम्हारी मृत्यु पर उतरता है और तुम्हारी मृत्यु जैसी झूठी घटना संसार में दूसरी है ही नहीं। बुद्धों के वचन बुद्ध ही समझ सकते हैं। गूंगे की भाषा गूंगे की माँ ही जानती है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।